कोई भी शेयर खरीदने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखे बिना कभी कोई स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो कंपनी का पीई रेशियो भी नहीं है, वो कंपनी का प्राइस भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे व्हाट टू डू विद कैश फ्लो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट। वह हम देखते हैं कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कंपनी के पास कितने प्लांट एंड मशीनरी है, कंपनी के पास कितना लोन है, कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ हम देखते हैं कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस टर्नओवर के अगेंस्ट में कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, कंपनी ने कितनी सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को। और थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस से कितना रियल कैश जनरेट किया है। आप अभी पूछेंगे कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, वो तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। तो इसके लिए अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करें? तो चलिए इसके रीजंस देखते हैं कि कैश फ्लो को अंडरस्टैंड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले अगर आप कैश फ्लो चेक नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। रीजन नंबर 1, अकाउंटिंग डिफरेंस। अकाउंटिंग 2 तरीकों से की जाती है। फर्स्ट है अक्रूवल बेसिस पर और सेकंड है कैश बेसिस पर। कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन बुक में तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब एक्चुअल में कैश रिसीव हो गया या फिर कैश का पेमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए की सेल्स की गई हो, उसके बदले में जब पैसा मिल जाए तब हम अपनी बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। और वहीं अक्रूवल बेसिस में ये होता है कि 1 लाख रुपीस की सेल्स रिकॉर्ड हम उसी टाइम कर देंगे, भले ही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया या फिर ना आया। और एक जो बड़ा डिफरेंस होता है वो है अक्रूवल बेसिस में कई सारे अजम्पशंस, एस्टिमेट लिए जाते हैं अकाउंटिंग करने के टाइम। तो इस वजह से हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता ना लगे। रीजन नंबर 2 वो है मैनिपुलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करना थोड़ा इजी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपैरिजन में। जो ज्यादातर कंपनी में फ्रॉड देखने को मिले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके किए गए थे। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इनकी पैकेजिंग का जो फ्रंट साइड है उसमें आपको कई इंप्रेसिव बातें लिखी होगी, जैसे कि उनके जूस प्रोडक्ट 100% रियल फ्रूट से बनाए गए हैं, इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब आप उस बॉक्स के पीछे देखोगे इंग्रेडिएंट सेक्शन में, उसमें पता लगेगा कि इसमें सच में कितना परसेंट रियल फ्रूट से जूस बनाया गया है और कितना पानी है और कितनी शक्कर। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उस जूस के फ्रंट साइड की तरह है। इसमें हो सकता है कि कंपनी मैनिपुलेट करके सिर्फ अच्छे फिगर्स ही दिखाए और कैश फ्लो स्टेटमेंट उस जूस पैकेट के बैक साइड के इंग्रेडिएंट्स सेक्शन जैसा है, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सच्चाई दिखाई देगी। रीजन नंबर 3, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करके आप कई सारी फ्रॉडुलेंट कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं, कई हाई रिस्क की कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो इन 3 रीजंस की वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वीडियो के थर्ड सेगमेंट में, वो है हाउ टू अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 सब कैटेगरीज आती है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन तीनों कैटेगरीज को पहले एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है जो कि इस तरह की वाटर बॉटल्स बनाती है। वो कंपनी एक वाटर बॉटल कुछ 500 रुपीज में सेल करती है। अब जो ये 500 रुपए है ना, इसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इस वाटर बॉटल को बनाने के लिए जो कंपनी ने रॉ मटेरियल यूज किया है, जो ये स्टील और ये जो कैप है, उसमें जो पैसा लगा उसे भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है, सेल्स और परचेज, वहां से कितना कैश जनरेट हो रहा है। सेकंड कैटेगरी वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस वाटर बॉटल को बनाने के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और सपोज वो पैसा कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है। जो ये लोन का अमाउंट है और जो इस लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट है, उस कैश फ्लो को हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें जो सबसे पहले आता है वो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब इस वाटर बॉटल को बनाने के लिए कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। जो पैसा या फिर जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने में लगाया है, उस पैसे या फिर उस इन्वेस्टमेंट को हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे। और अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है बैंक में और कई बार उस पैसे को कंपनी एफडी में डाल देती है या फिर कोई
इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो वो इन्वेस्टमेंट को भी हम इस थर्ड कैटेगरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो 3 कैटेगरीज होती है उसका क्या मतलब होता है। अगर इन कैटेगरीज में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो इन तीनों कैटेगरीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट कैटेगरी, वो थी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, वो है व्हाट टू डू विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये तो सीख लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें क्या कैटेगरीज होती है, लेकिन अब इन सब का हम करें क्या। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, वो है व्हाट टू डू विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले जो हमें करना है वो है कंपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था जूस पैकेट का, कि जूस के पैकेट में फ्रंट साइड में तो बहुत अच्छी बातें लिखी गई होगी, लिखा गया होगा कि ये जूस 100% रियल फ्रूट से बनाया गया हो। तो हमें चेक करना है उस जूस के पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट सेक्शन में कि क्या सच में ये जूस पूरे 100% फ्रूट से बनाया गया है या फिर इसमें शक्कर और पानी कितनी है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें चेक करना है कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखा है वो सच में बैंक में पैसा आ गया इतना, या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, लेट से 500 करोड़ का, लेकिन कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन 500 करोड़ में से हो सकता है सिर्फ 250 करोड़ या सिर्फ 300 करोड़ ही बैंक अकाउंट में आए। अब ऐसा सिर्फ एक साल में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगातार कई सालों तक हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डाउट करना चाहिए। और जो सेकंड पॉइंट वो हमें चेक करना है वो है कंपनी का फ्री कैश फ्लोज। आपने कई बड़े इन्वेस्टर्स या मार्केट गुरुज के इंटरव्यूज देखे होंगे तो वो फ्री कैश फ्लोज के बारे में जरूर बात करते हैं। और ये फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, तो जो वाटर बॉटल का एग्जाम्पल था उसे कंटिन्यू करते हैं। अब जो कंपनी इस वाटर बॉटल को बना के सेल कर रही है वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली और पूरी लाइफ लॉन्ग उसी प्लांट एंड मशीनरी से वाटर बॉटल बनाए जाओ। वो कभी ना कभी तो वो प्लांट एंड मशीनरी खराब हो जाएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और फिर कंपनी को नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। और अगर कंपनी नई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो वो नई बॉटल्स नहीं सेल कर पाएगी। तो सपोज कीजिए कंपनी ने ऐसी वाटर बॉटल्स को सेल करके अराउंड 10 लाख रुपए कमा लिए। अब इन 10 लाख में से कंपनी ने 6 लाख रुपए की नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली क्योंकि पुरानी वाली खराब हो गई थी। तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, 10 लाख रुपए कंपनी ने इस वाटर बॉटल को सेल करके कमाए, उसमें से 6 लाख की कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो बचे 4 लाख रुपए। ये जो 4 लाख रुपए है ना, इसी को ही हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी ने बिजनेस करने के बाद उस बिजनेस से जो पैसा कमाया उससे नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है ना, उसे ही हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अब वो एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। सपोज अगर ये 10 लाख रुपए जो कंपनी ने वाटर बॉटल सेल करके कमाए और कंपनी को अब नई प्लांट एंड मशीनरी में 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर वो कंपनी 15 लाख रुपए की नई प्लांट एंड मशीनरी नहीं बाई करती है तो फिर वो इस तरह की नई वाटर बॉटल्स नहीं बना पाएगी। लेकिन अब कंपनी ने वाटर बॉटल सेल करके कमाए सिर्फ 10 लाख, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 15 लाख की, तो 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब ये 5 लाख रुपए कंपनी या तो बैंक से लोन लेगी या फिर मार्केट से नए शेयर्स इशू करके पैसा उठाएगी। तो अब इस सिचुएशन में आप कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालो तो वो नेगेटिव आएगा। कंपनी ने पैसा कमाया 10 लाख, उसमें से 15 लाख रुपए कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी में चाहिए, तो 10 लाख माइनस 15 लाख बचा नेगेटिव 5 लाख रुपीज। इसका मतलब कंपनी बिजनेस करके इतना पैसा नहीं कमा पा रही है कि वो बिजनेस को रेगुलरली खुद के दम पे चला पाए। अगर कोई कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है तो कंपनी अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, वो अभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। या तो वो बैंक से लोन लेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब, या फिर नए शेयर्स इशू करके कंपनी को पैसा उठाना पड़ेगा। अब कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो 1 साल 2 साल नेगेटिव है तो फिर ठीक है, फिर हम चेक करें कि क्या कंपनी फ्यूचर में फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, क्या फ्यूचर में कंपनी इतना पैसा कमा पाएगी कि कंपनी खुद के दम पर खड़ी हो जाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे कंपेयर करना है और कंपैरिजन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हम कंपेयर करके फ्रॉडुलेंट कंपनीज का पता लगा सकते हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। तो आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मैंने कोशिश की इस वीडियो को मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे हाई क्वालिटी कंपनी सेलेक्ट की जाती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।